हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे आप लोगों को मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो जुड़ जाए और डेली टारगेट्स जो कि 50 डेज़ का है उसे फॉलो कीजिए। 15 डेज़ में आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, आज मैंने सुबह पढ़ाई नहीं की थी। आज मैं दोपहर से बैठी थी पढ़ने के लिए, दोपहर 1 बजे से खा पी के, मतलब सारा सब कुछ काम वगैरह करने के बाद। तो इस समय मैं साइंस पढ़ रही हूँ। और साइंस मतलब मेरा ये है कि जैसे मुझे कुछ पोर्शन लगता है कि मेरा मतलब वीक है, तो उसी पोर्शन को मैं दिन में 2 बार भी ले लेती हूँ। तो इस वजह से आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और साइंस के बाद मैंने आज मानचित्र से पढ़ा था जियोग्राफी, तो साइंस के बाद मैं मानचित्र से जियोग्राफी कंप्लीट मैंने की है। और उसमें मैं आज जो हम लोगों का हिमालय है वो पोर्शन पढ़ रही थी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आप लोग, मैं जो भी आपको डेली टारगेट्स दे रही हूँ उसमें आपको अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, जैसे कि पहले मैं किया करती थी कि जो मेरा वीक पोर्शन है जो भी सब्जेक्ट का, उसे मैं सबसे सुबह टाइम में वहीं पढ़ती थी, क्योंकि आपका सुबह एकदम कॉन्शियस माइंड होता है, फ्रेश होता है। और क्योंकि आप नींद से जागे रहते हैं तो आपका दिमाग भी एकदम पूरा मतलब रिलैक्स्ड होता है, तो उस समय आप जो भी पढ़ते हैं आप ज़्यादा दिमाग में जाता है। तो इस वजह से मैं, मेरा जो वीक पोर्शन है लाइक मैथ, वही मैं पढ़ती थी, वही मैं लगाती थी। तो वैसे ये होता है ना कि मेरा मैथ में ज़्यादा वही है कि मन तो करता ही नहीं है, इस वजह से मैं सोचती कि सुबह कर लो ताकि वो पूरा टाइम मेरा वहाँ ख़त्म हो जाए, फिर मुझे उसकी टेंशन नहीं रहती कि नहीं मुझे मैथ पढ़ना है। तो इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती थी। लेकिन इसके बाद मैंने एक चीज़ ध्यान दी है, अगर आपका एग्ज़ाम करीब है तो आपका जो भी वीक पोर्शन है उसको उस समय ना कीजिए, जो भी आपका टाइम बाद में बचता है उस टाइम ही अपना वीक पोर्शन कंप्लीट किया कीजिए सब्जेक्ट को। और सुबह के टाइम वही कीजिए जो आपका मतलब अच्छा है, मतलब नॉर्मल जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसे, क्योंकि आप जो भी चीज़ें आप नॉर्मली अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो क्या आपके दिमाग में जल्दी घुसती है, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। इस वजह से आप लगभग 1 से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन जो आपका वीक पोर्शन है लाइक मेरा मैथ, तो उसमें क्या मेरा कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे भी चले जाते थे। इस वजह से मुझे लगता है कि जो आप लोगों का आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी अब आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है सुबह के टाइम में वो करें। वैसे मैं सुबह के टाइम में 2 सब्जेक्ट, जब मैं जल्दी उठा करती थी तो मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया करती थी, और जब एग्ज़ाम पास में आए तो 3 सब्जेक्ट। इसके बाद ये मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने सोचा था मैथ थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो मैथ में देखिए मुझे लगभग 3 बज चुके हैं। आप अगर थोड़ा सा पास में जूम करके देखेंगे तो मैंने इसलिए स्क्रीन को ही रिकॉर्ड किया ताकि आपको दिखा भी सकूं कि मैथ में पढ़ रही हूँ। और इसमें ये अंकुर सर की टेलीग्राम पे मैं, मुझे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मिल नहीं रही थी उनकी क्लास, इसलिए मैं यहाँ पर आके मैं देख रही थी। और देखिए 3 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने मैथ लगाना शुरू किया था। तो इसमें ये झारखंड टेट, मतलब ऑल टेट, टोटल टेट्स के लिए भी पढ़ा रहे हैं। और वैसे अगर आप टेट वाला भी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो बीपीएससी में भी आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों को ही देखूँ। तो वैसे मैंने आपको बाकी टीचर्स के भी बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सर मुझे लगता है कि ये मुझे इनका समझ में आता है, तो मैं इन्हीं को पढ़ रही हूँ। और टारगेट्स की बात रही फ्रेंड्स, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी आप टारगेट्स लेके पढ़ रहे हैं ना, कुछ लोग मुझसे ये पूछ भी रहे हैं कि दीदी सारे सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है क्या, या भाई मतलब जो कह रहे हैं वही टॉपिक्स पढ़ना है। तो नहीं, अगर आपको जो भी लगता है उसमें से आप 3 सब्जेक्ट अगर डेली कर सकते हैं कंप्लीट, या 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ें। और अगर उसमें से वही कंप्लीट टॉपिक्स भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हिसाब से टॉपिक्स को मतलब जैसे थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं अपना स्केड्यूल। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। मैं आपको डेली टारगेट्स दे रही हूँ, 15 डेज़ में ये कंप्लीट करने के लिए है। आप एक बार इसे फॉलो करके देखिए आपके इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जा रहे हैं या नहीं हो जा रहे हैं। और आपका जो भी चैलेंज है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अपने हिसाब से फिर 15 दिन और बढ़ा के या उसे रिविजन में डाल के पढ़िएगा। तो इससे ये मेरा है टारगेट कि आपका सिलेबस कम से कम एक बार कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप रैंडमली जैसे भी आप पढ़ना चाहें वैसा पढ़िएगा। और अगर उसके बाद कुछ आपको लगता है मतलब कि उसमें कुछ चेंज करना चाहिए या फिर वही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, तो उसके बाद हम आगे में देखेंगे। और ये है रात का टाइम,
रात के टाइम में मैं साइंस, जैसे मैंने आपको बताया था साइंस का, मैंने सोचा था कि आज मुझे 2 कैसे भी करके कंप्लीट करने हैं, 2 पोर्शन। वैसे मैंने बीच में कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई है शाम के टाइम की, क्योंकि वही होता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारा सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें डाल दूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। तो ये मैं साइंस का लेके बैठी थी। साइंस में मुझे थोड़ा सा ब्रेन मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएँ और ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, तो उससे रिलेटेड आज का टॉपिक था ये मेरा। तो ब्रेन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया हुआ था हम लोगों का TI 3rd में, और जो लीक वाला पेपर था उसमें भी। तो मतलब उस टाइम अभी बैलेंस वाला क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने इसी टॉपिक को पढ़ा था, मतलब इसी से मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं एनके सर के, उनसे मैंने पढ़ा था। और मतलब सच में मुझे पहली बार ये लगा कि हाँ, इसी वजह से मेरा सही हुआ है। जो कॉर्निया वाला क्वेश्चन आया था ना, तो सिलिवरी ग्लैंड आई थिंक वहाँ पर था, ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो अगर मैंने सच में इनका ये नहीं पढ़ा होता ना, वो क्वेश्चन वर्क पक्का है कि गलत करके आती, पक्का था गलत करके आती। बट थैंक्स फॉर हिम कि उनके वजह से ही मेरे क्वेश्चन सही हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर उनके नोट्स बनाइएगा। वैसे मेरी कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, क्योंकि मैंने ये उल्टा शुरू किया था। 9th और 10th क्लास हो चुकी है, बीच में मैंने कुछ छोड़ा भी था जो कि ओल्ड NCERT के 1-2 टॉपिक्स थे, तो वो मैंने छोड़े थे। मैंने सिर्फ न्यू NCERT को ही फॉलो किया था। तो सोच रही हूँ कि मैं छोटे हुए टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लूँ, और जो 6 to 8 में भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि 9 to 10th से अलग है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि उन्हें भी धीरे धीरे कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं इकट्ठे ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। और मुझे वैसे भी थोड़े से विकास सर की भी विकास और केसरी सर की भी टॉपिक्स इन्हीं में इंक्लूड करने हैं। इन्हीं में जो भी मतलब कुछ नया सा लग रहा है, 1-2 पॉइंट्स तो वो इसमें मैं डालते रहूँगी, क्योंकि मैंने हर जगह पे 2-2 3-3 पेज पे छोड़ के, जो जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है पेज छोड़ा हुआ है मैंने। वैसे मैं यहाँ पर आपको अपने साइंस के नोट्स दिखा देती हूँ। मैं वैसे भी जब भी आप लोग भी अगर नोट्स बनाए ना, तो हमेशा 2-3 पेजेस छोड़ के बनाएं, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं ना, तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसे लिख सकते हैं और आपका एक अच्छा और प्रॉपर नोट्स तैयार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।